और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इसमें दो चेहरों को जगह मिली, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। लेकिन लंबे समय से मंत्री पद की दावेदारी कर रहे और इंतजार में रहे तमाम सारे जो बीजेपी के लीडर हैं, उनका जो दर्द है अब वो छलकता दिख रहा है। इसमें सबसे आगे आए हैं बीजेपी के सीनियर विधायक अजय बिश्नोई। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात कही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनका दर्द छलका है। महाकौशल अब उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है, ये कहा है अजय बिश्नोई ने। महाकौशल से आते हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, पहले भी मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं। बिश्नोई के ट्वीट पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी लगातार लगे हाथ ट्वीट कर दिया। कहा, उसूलों पे जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जिस तरह से पीसी शर्मा ने कहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संवाददाता नीरज श्रीवास्तव सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। नीरज, कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और पहले भी जिस तरह से लगातार कई चेहरे, उसमें अजय बिश्नोई शामिल रहे, दीपक जोशी शामिल रहे, अन्य नेता शामिल रहे, विंध्य के नेता शामिल रहे, लेकिन अजय बिश्नोई ने अपना दर्द बयां कर दिया है। ट्वीट के जरिए ही दर्द बयां किया, लेकिन दर्द बयां किया है। क्या कहेंगे, पूरा अपडेट। जबलपुर के पाटन से विधायक है अजय बिश्नोई और काफी सीनियर विधायक है, 15 साल से लगातार विधायक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंडल का काफी लंबे इंतजार के बाद कल जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया गया, जिसमें सिंधिया समर्थक मंत्रियों का ही दबदबा देखने को मिला। हालांकि जिन दो मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, वो मंत्री पहले भी मंत्री थे, उनको शपथ जो दिलाई गई उसको लेके कहीं ना कहीं अब जो सीनियर लीडर अजय बिश्नोई ने एक ट्वीट किया और उनका दर्द जो बाहर निकला, जिस तरह से उन्होंने महाकौशल की बात की कि महाकौशल अब सिर्फ फड़फड़ा सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से जो उन्होंने कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए अपना दर्द बाहर किया, तो वही कांग्रेस भी इस मामले में पीछे नहीं हटी हो। तो उसने तत्काल उस ट्वीट को लपकते हुए पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया और सिंधिया की जो एक लाइन थी पुरानी के जब असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, उस का हवाला देते हुए जो है उस पर पलटवार किया बिश्नोई के ट्वीट पर और भाजपा पर। जी नीरज, अब क्या माना जाए, क्योंकि अजय बिश्नोई ही नहीं, तमाम सारे बीजेपी के वो विधायक जो 5-5, 6-6 बार से विधायक हैं, इंतजार था कि उन्हें भी कहीं ना कहीं विस्तार में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विंध्य भी बात अजय बिश्नोई जिस तरह से महाकौशल की कर रहे हैं, विंध्य से भी आवाज उठती रही है, क्योंकि विंध्य में सबसे ज्यादा सीटें 2018 में बीजेपी को मिली थी। सिर्फ एक चेहरा वहां से मंत्रिमंडल में शामिल है। तो क्या माना जाए कि आगे अब तमाम सारे चेहरे या तमाम सारे ट्वीट आगे देखने मिल सकते हैं बीजेपी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से असंतोष कहीं ना कहीं जो बना हुआ है, लेकिन बीजेपी की एक खास बात ये है कि बीजेपी का जो संगठन है वो पूरी तरह से असंतोष जो है नेताओं का बाहर नहीं आ पाता, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि बनी हुई है, क्योंकि कई सारे सीनियर लीडर हैं उनको इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। हालांकि इस चुनाव से पहले भी शिवराज सिंह चौहान और संगठन पहले भी बोल चुका है अपने सभी नेताओं से कि ये जो सरकार बनी है वो सिंधिया के बदौलत बनी है और इसलिए सिंधिया के लोगों को एडजस्ट करना जरूरी है। लेकिन जो एक लंबे साल से विधायक है, जिस तरह से दीपक जोशी की बात की जाए, राजन शुक्ल की बात की जाए या अन्य लोगों की बात की जाए, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। लेकिन अब इसकी संभावना भी काफी कम हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ 4 मंत्रियों का और बनाया जा सकता है। पूरे मंत्रिमंडल की जो विस्तार है वो हो चुका है, लेकिन अब सिर्फ 4 जगह खाली है। अब उनको बीजेपी कैसे एडजस्ट करती है, किन लोगों को एडजस्ट करती है और कब एडजस्ट करती है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साफ तौर से कह चुके हैं फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जाएगा, यानी कि आगे जो नगरीय निकाय चुनाव है उनको देखते हुए अभी लोगों को असंतुष्ट नहीं किया जाएगा। जो विधायक है वो असंतुष्ट ना रह जाए, तो क्योंकि एक नगरीय निकाय चुनाव की जिम्मेदारी बीजेपी को है और उसको लड़ रहा है, इसलिए लोगों को नाराज नहीं बीजेपी नहीं लेगी। जी बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से बीजेपी के सीनियर लीडर विधायक अजय बिश्नोई
नाराज हैं, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जगह नहीं मिली और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट के जरिए अपना दर्द बयां किया है, खासतौर पर कहा कि महाकौशल जहां से वो आते हैं, जहां से वो विधायक बनते आए हैं, कि अब महाकौशल उड़ नहीं सकता, फड़फड़ा सकता है। और लगे हाथ कांग्रेस को भी मौका मिल गया। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री कह डाला, उसूलों पे जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और कुल मिलाकर जो राजनीति है, जो सियासत है, या जो दर्द है, या जो बीजेपी के भीतर की तमाम सारे लीडर्स का जो दर्द है, अब वो बयां हो रहा है। हालांकि अभी अजय विश्नोई सामने आए हैं, क्या आगे और भी चेहरे ऐसे होंगे जो इस मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज हैं, खफा हैं, कोई बात अपने सामने लाते हैं, चाहे वो पार्टी फोरम के सामने हो या फिर किसी तरीके से मीडिया के जरिए वो बात सामने उनकी आती है, ये देखने वाली बात होगी। बुलेटिन में रुक